नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ मैं हिंदी के ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 पौधे के पंख। आप सबको पता होगा पौधे कितने सुंदर होते हैं। क्या उनके पंख होते हैं? नहीं होते हैं, मगर वो भी हंसते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। हवाएं चलती है तो हिलने लगती है। फलों से लदे बड़े सुंदर होते हैं और छोटे छोटे फूलों के पौधे तो हरे भरे सुंदर रंग बिरंगे फूलों से बहुत ही प्रसन्नचित्त प्रतीत होते हैं। ये तो हमारी मन की कल्पना है कि हम पेड़ पौधों को कितने सुंदर ढंग से देखते हैं। इस पाठ में भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि एक बालक जिनको घर से निकलने नहीं देते, उनको खेलने नहीं देते, उनके परिवार के सदस्य, वो भी खेलना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है मस्ती में, कभी नदी का पानी, कभी मैदान में जाके खेलें, कभी अपने से खुद से पसीना बहाएं। ऐसे अनेक कार्य अपने मन से करना चाहता है, मगर ये क्या, उनको तो ये भी करने नहीं दिया जा रहा। आइए जानते हैं उसी पौधे को। डायरी में लेखक शशि प्रभा शास्त्री लिखते हैं 24 जनवरी सन 1962। यह श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। लेखक कहते हैं कि श्रीधर तो मेरे सामने लेटा हुआ है, परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी प्यारी माँ की सखी का लड़का, उनकी माँ की सहेली का बेटा था श्रीधर, मेरे पास आया, मुझे खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जब से वे दीदी की विवाह की तैयारियां हो रही थी, मैं खुश ही तो था, मगर अचानक ये घर में उदासी क्यों घेर रही मुझे? क्यों आज सारे दिन मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं किया? क्यों मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ? सारे और सभी लोग, मेहमान, दीदी, माँ, श्रीधर सब तो खुश हैं, मगर मैं क्यों नहीं? लेखक कहते हैं कि दादी माँ ने कितनी बार खाने को बुलाया पर मैंने अनसुना कर दिया। हाँ, मैं अपनी दादी माँ, चाची, ताई सबको ही कुछ भी कह देता हूँ, फिर भी ताज्जुब है मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं कहते, मुझे डांटते तक नहीं। मगर दयाल के माता पिता उसे जरा सा अशिष्ट व्यवहार करने पर कितनी डांट लगाते हैं, कितना डांटते हैं। ऐसा लेखक लिखते हैं अपनी डायरी में। आज वो याद करके दुखी पूर्वक अपनी बातों को बता रहा कि बचपन में किस तरह मैं व्यवहार करता था और मेरे परिवार वाले मुझे डांटते तक भी नहीं। हाँ, तो मुझे आज सारे बुरा लगता रहा। कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही? वो श्रीधर जो मेरी माँ की सहेली का बेटा था, वो आया है, मेरे सामने लेटा है, उनको देख के जलन तो नहीं हो रही? मुझे लगता है बात ऐसी ही है। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया तो आते ही मुझसे बोला, बॉल खेलोगे? बॉल खेलोगे? ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा श्रीधर ने। मुझे बॉल खेलनी नहीं आती, मैंने साधारण ढंग से कहा था, पर वह न जाने क्यों बेहद जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा कि बाल खेलने नहीं आता आपको? और क्या ऐसा लेखक को बाल खेलने सही में नहीं आता होगा? लेखक पूछते हैं, तुम हंसे क्यों हंसे मेरी बातों को सुनकर? श्रीधर बोलता है, हंसने की ही तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते? मैं क्या करता? सुन के चुप रह गया। लेखक चुप सा हो जाता है। सचमुच मुझे खेलना नहीं आता। अपनी दादी माँ और ताई कोई भी मुझे खेलने नहीं देती। बच्चों, आपको
आपके अभिभावक आपके मम्मी पापा खेलने देते होंगे। हमेशा कहती हैं हाथ पैर टूट गए तो क्या होगा तुम्हारा। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, पर आज श्रीधर के सामने मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा है। न जाने मैं कितना मजबूर हो गया हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता। एक छोटा सा बाल ही तो खेलना था, मगर खेल नहीं पा रहा हूँ। यदि मुझसे कोई ये पूछे कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही देखा, सचमुच मैं अपनी ज़िंदगी भर में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं देती। क्यों न जाने वो सोचती है कि मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मुझे चोट लग जाएगा, मुझको घाव हो जाएंगे। ये सारी बातें सोचती है। मुझे एक मासूम पौधे की तरह एक छोटे से क्या कहूँ खेलने ही नहीं देती। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चे को देखता हूँ जो आपस में खेलते रहते हैं। लेखक कहता है कि मेरा मन भी कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठता है, कितनी बार खेलने का मन करता है उनके साथ, पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने जाने ही नहीं देते। उन्हें डर लगता है कि मुझको चोट न लग जाए, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, मुझ पे नज़र न लगे। ये सारी बातों को सोच सोच के परेशान रहते हैं और खेलने जाने नहीं देते। अब तो मैं खुद खेल कूद करने से डरने लगा हूँ। बात सही है कि जब हम किसी पे ज़्यादा निगरानी रखें, किसी पे ज़्यादा दबाव करें, किसी को ज़्यादा लाड़ प्यार से रखने की कोशिश करें, तो उनमें एक आलस्यता से लेकर अनेक डर घर कर जाती है। अपने लॉन में ही मैं अपने नौकर किस्नू के साथ खेलता हूँ। उनका नौकर किस्नू है, उनके साथ खेलता है। मैं अपने ही बाल फेंकता हूँ, बाल, झाड़ी, नाली, इन सब में चली जाती है तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढ कर लाता है। मगर दूसरे लड़के को तो देखा हूँ मैं, वो तो बाल फेंकते हैं, कीचड़ में भी घुस जाते हैं, कहीं भी मैदान में घास में चले जाते हैं। मैं गेंद उछालने लगता हूँ, मगर यही बार बार अकेले खेल के, अपने नौकर के साथ खेल के थक गया हूँ मैं। अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। मुझे किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता। मेरे अंदर दब्बूपन का स्वभाव है। न जाने ऐसा क्यों। हो सकता है कि मेरे माता पिता ने मुझको ये सब चीज़ के लिए मुक्त नहीं किया, बातें करने के लिए, खेलने के लिए, इस कारण डर लगता है। माँ कहती है कि लड़के और गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोबत में, उनके साथ में रहना अच्छी नहीं है। नहीं रहूँ तो किसके साथ रहूँ? लड़के ही तो मेरे दोस्त होंगे, मेरे सहपाठी तो मेरे दोस्त होंगे, मेरे पड़ोसी ही तो मेरे दोस्त होंगे। मगर ये क्या, मैं तो उनके साथ रहता ही नहीं। मैं डरता रहता हूँ कि कहीं मैं गंदा ना बन जाऊँ। पर आज मुझे लग रहा है कि मैं सबसे गंदा हूँ, क्योंकि मुझको खेलने नहीं आता। लेखक कहते हैं कि आज मैं सबसे गंदा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है मुझको, क्योंकि मुझको एक खेलने नहीं आता। श्रीधर मुझको चिढ़ा रहा है कि बाल तक खेलने के लिए नहीं आता। स्कूल में भी मैं कमज़ोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेल में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको बचपन से यही सिखाया गया है कि खेलोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, दोस्तों के साथ रहोगे तो गंदे बन जाओगे, चोर बन जाओगे। मगर ऐसा तो नहीं है ना। क्या मैं जिंदगी भर ऐसा रहूं? लेखक सोचकर बेचारा परेशान होने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है बच्चों? आपके भी अभिभावक आपको खेलने नहीं देते, आपको भी अच्छे काम करने नहीं देते होंगे। मगर यहाँ पर लेखक अपनी व्यथा बताते हुए कह रहे हैं कि ज़्यादा लाड़ प्यार ना करें। प्यार करना चाहिए, लाड़ करना चाहिए, मगर ज़्यादा लाड़ प्यार ना कर, बच्चे की जो इच्छा है उनको करने दें, उनको खेलने दें, उनके अपने विचार अभिव्यक्त करने दें। इसके अगले भाग को मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। कल्पना कर लिखिए कि आप लेखक के मित्र होते तो आप उनसे क्या बातें करते और क्या क्या करने को कहते हैं। पाठ में आया अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता वाले शब्दों को अपने